नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? भाई फिर से आपके सामने एक बहुत ही अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है शादी की है तो जिम्मेदारी भी निभाओ। 2 साल के अफेयर के बाद परिवार वालों की रजामंदी के साथ अंजलि और रमन ने शादी कर ली। रमन के मम्मी पापा गांव में रहते थे और अंजलि के मम्मी पापा मुंबई में ही रहते थे। इसलिए अंजलि के लिए बहुत आसान था। जब भी कोई परेशानी होती बस मम्मी को फ़ोन कर लेती और मम्मी को बुला लिया करती। अंजलि की मम्मी को भी लगता कि रमन और अंजलि की नई नई शादी हुई है, उन्हें किसी बड़े की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन धीरे धीरे अंजलि के लिए यह सबसे आसान तरीका बन चुका था। दिवाली की मिठाई बनाना हो या गर्मियों में अचार, घर में साफ सफाई करवाना हो या घर के किसी भी काम में जब उसे परेशानी होती बस फ़ोन घुमाया और मम्मी को बुलाया। रमन को अंजलि की इस बात से हालांकि कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रमन दिन भर वैसे भी ऑफिस में रहता और पीछे से अंजलि सारे काम कर दिया करती। फिर रमन को किस तरह की परेशानी की, काम किसने किया, बस काम हो जाना चाहिए था। समय बीतने लगा और रमन और अंजलि के घर एक छोटे से मेहमान के आने की दस्तक हुई। अंजलि ने तो पहले ही तय कर लिया था कि वो पूरे समय अपनी माँ के घर रहेगी या अपनी माँ को अपने पास बुला लेगी। अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इस बार भी अंजलि की माँ ने अंजलि से कुछ नहीं कहा और पूरे 9 महीनों तक अंजलि की देखभाल की। रमन भी अंजलि को मिलने आता जाता रहता था। अंजलि की माँ ने अंजलि के बच्चे को भी बहुत अच्छे से करीब 4 महीनों तक बड़ा किया। तब जाकर अंजलि ने सोचा कि अब उसे अपने घर जाना चाहिए और वो अपने घर चली गई। वहाँ जाते ही हर छोटी छोटी चीज़ के लिए फिर से अपनी माँ को फ़ोन करती। बच्चे को हल्का सा बुखार आ जाए तो माँ को बुला लेती, खांसी आ जाए तो दिन में 10 फ़ोन लगा लेती। लेकिन अब अंजलि की माँ को लगने लगा था कि अंजलि अपनी जिम्मेदारियाँ उठाना ही नहीं चाहती। माँ उसे अक्सर समझाया करती थी कि हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इस तरह अंजलि को अपनी माँ को नहीं बुलाना चाहिए। अंजलि को अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी चाहिए। पर अंजलि हमेशा यही कहती, ओहो मम्मी, तू तो यहीं रहती है ना, आ जाया कर, मेरी मदद कर दिया कर, वैसे भी तुझे और क्या काम है। अंजलि की मम्मी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन अंजलि को किटी पार्टी में जाना था। अपनी आदत के अनुसार उसने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन इस बार अंजलि की माँ ने तय किया कि अब अंजलि की कोई मदद वो नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसे लगा कि माँ का फ़ोन बंद हो गया होगा। अंजलि को बच्चे को साथ लेकर ही किटी पार्टी में जाना पड़ा। वहाँ छोटे से बच्चे के कारण अंजलि परेशान हो गई। घर आकर उसने दोबारा माँ को फ़ोन किया। इस बार भी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। उस रात तो मानो अंजलि का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले दिन रमन ने अपने बॉस को खाना खाने बुलाया, लेकिन अंजलि ना तो घर संभाल पा रही थी ना बच्चे को संभाल पा रही थी। फिर बॉस के लिए खाना बहुत दूर की बात थी। अंजलि चिड़चिड़ा कर रमन से बोली, ये माँ गजब करती है, घर पर यूं ही खाली बैठी है, ये नहीं कि मेरे यहाँ आ जाए और मेरी मदद कर दे। अब ये सब मैं कैसे करूँगी? मुझे लगा था माँ खाना बना देगी। मैंने उनको बोला भी था 2 दिन पहले कि शायद इनके बॉस आने वाले हैं, लेकिन अब कैसे होगा? रमन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे को संभाल लूँगा। तब तक तुमसे जो बन पड़े तुम कर लेना और बाकी का खाना हम बाहर से मंगवा लेंगे। आखिरकार ये हमारा घर है और हमारे घर की जिम्मेदारियाँ हमारी ही हैं। दोनों ने मिलकर सारे काम कर लिए। बॉस आए और खाना खाकर चले भी गए, लेकिन अभी भी अंजलि का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी रमन ने उसे समझाते हुए कहा, अंजलि, आज माँ ने जो किया वो बहुत सही किया। कब तक वो हमारी मदद करती रहेंगी? ये हमारी गृहस्थी है, हमारा बच्चा है, हमारा घर है। हमारे घर के लिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वह हमें ही निभानी चाहिए। हम दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। और वैसे भी माँ की उम्र हो चली है, माँ ने अपनी पूरी गृहस्थी अपने आप संभाली है, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें हमारी गृहस्थी खुद संभालनी चाहिए? अंजलि को भी अपनी गलती समझ आ चुकी थी और उसका गुस्सा भी अब शांत हो गया था। अब उसे ये महसूस हो रहा था कि माँ ने फ़ोन क्यों नहीं उठाया।
कुछ दिनों के बाद अंजलि ने अपने मम्मी पापा को खाने पर बुलाया। ढेर सारे पकवान बनाए। मम्मी ने अंजलि का घर देखा तो बहुत खुश हो गई। अंजलि ने घर खुद बहुत अच्छे से सजाया था। बच्चा भी स्वस्थ था और खाना भी स्वादिष्ट था। देर सही सही, लेकिन अंजलि समझ गई कि खुद के घर को संवारना खुद की ही जिम्मेदारी है। अंजलि की माँ ने दिल पर पत्थर रखकर ऐसा किया होगा, लेकिन अपनी बेटी के भले के लिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? वैसे आपको सच बताऊं तो अक्सर ऐसा होता है कि बेटियां ससुराल चली जाती हैं, लेकिन माँ का दिल बेटियों के साथ ससुराल में रहता है। लेकिन हर एक माँ को अपनी बेटी को ससुराल में एडजस्ट करके खुद की जिम्मेदारियां संभालना सिखाना होगा। क्या कहते हैं? चलिए फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक इस चैनल को बिल्कुल, जी हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।